GHQ गेट हमला केस की समाअत अडियाला जेल मुंतकिल, तमाम मुल्जिमान तलब, बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। फैसल चौधरी कहते हैं बानी से मिलने ना दिया तो हाई कोर्ट जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कुछ देर बाद अडियाला जेल में। मुसलसल अदम हाजिरी पर अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर असलहा इस्तेमाल किया गया। उमर अयूब का फिर इल्ज़ाम, चीफ जस्टिस से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बोले हुकूमत के अंजाम का सोच कर भी डर लगता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़े कह दिया धरना जारी है, हम मुसल्लह फोर्स नहीं पुरअमन लोग हैं। अली अमीन गंडापुर और ख़ानदान के अफराद को बानी PTI तक रसाई दी जाए। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA 10 रुकनी फोर्स के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही करेगी। 10 दिन में सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थों के साथ एहतजाज में शरीक थे, अब वज़ीर आला हाउस में रुपोश हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा, मुराद सईद एहतजाज में नजर आए तो पकड़ा क्यों नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, अता तारड़ के बयान को झूठ करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुल्क सलामत है तो हम हैं, मसाइल पार्लिमान में बैठकर हल करें। उमर अयूब साहब, बतौर अपोजिशन लीडर आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है, हुकूमत भी समझदारी का मुजाहरा करे। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। कुरम में कशीदगी खत्म और क़याम अमन कमीशन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ग्रैंड जरगे के अरकान की मुलाकात। मुज़ाकरात के आगाज़ पर तबादला ख्याल। जरगे की सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर ने कहा हुकूमत तमाम तर सहूलियात और ताउन फराहम करेगी। उम्मीद है पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। ग्रैंड जरगा जल्द कुरम जाकर फरीकैन से मुज़ाकरात करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वज़ीर आज़म ने अमरीका जाने वाले वफ़द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वीज़ों की दरख्वास्त भेज दी, उम्मीद है कि 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास शाम 4 बजे तलब। 23 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। टैक्स वसूल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का दोबारा जायजा। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरियों के बैरून मुल्क बिजनेस क्लास में सफ़र की इजाज़त पर गौर होगा। स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मुसवदे की मंजूरी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शहीद कैप्टन ज़ुहैब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शुहदा के आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। शहबाज शरीफ की कैप्टन ज़ुहैब के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर और बनू ऑपरेशंस के दौरान 8 खवारिज मारे गए। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के कज़न सकलैन खान गंडापुर का कत्ल, हमलावर फरार। मियांवाली में थाना चापरी पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में मर्दान पुल पर नामालूम अफराद का पुलिस मोबाइल पर हमला, सब इंस्पेक्टर शहीद, 2 अहलकार जख्मी। दराबन चेक पोस्ट पर भी फायरिंग का तबादला, 1 अहलकार जख्मी। बनू में दिलखराश वाक़या। माटर गोला फट जाने से 2 सगे भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक। मकामी अफराद के मुताबिक बच्चों ने माटर गोला खिलौना समझकर उठाया जो जोरदार धमाके से फट गया। तहकीकात जारी। नया दिन नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,02,000 पॉइंट्स पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स में 1150 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
शाम एक बार फिर बदतरीन खाना जंगी की लपेट में, हुकूमत मुखालिफ जंगजुओं और सरकारी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई, शामी और रूसी फिजाइया की बागियों के ठिकानों पर बमबारी, 30 अफराद जान से गए, 5 रोज से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 400 से जायद हो गई। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का शाम में फरीकैन से कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी, बैतुल्लाहिया में एक बार फिर बमबारी, शहादतों की तादाद 12 हो गई। खान यूनुस और रफा पर भी हमले, 24 घंटों में 50 बेगुनाह जान से गए। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज, हमास और मिस्री हुकाम की काहिरा में मुलाकात, रफा क्रॉसिंग खोलने समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत। मुशीर बराए अमरीकी कौमी सलामती जैक सलवान कहते हैं गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए समझौते पर काम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए मुज़ाकरात क्यों मौखर किए, जॉर्जिया के दारुल हुकूमत तिब्लिसी में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई, पार्लियामेंट के करीब झड़पें, मुजाहिरीन के फायर गन से हमले, पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल, शहरियों का हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन की जाते जाते बेटे पर इनायात, सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फेडरल गन और टैक्स केसेस में हंटर बाइडन को मुआफी दे दी। बुलावायो में शाहीनों ने जिम्बाब्वे को दबोच लिया, पहले T20 में ग्रीन शर्ट्स की 57 रन से फतह, 165 रन के जवाब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम के 3-3 शिकार, 39 रन बनाने पर तैयब ताहिर प्लेयर ऑफ द मैच करार। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, $1 मिलियन सवाल। नए फॉर्मूले के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, ना ही पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। भारत अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा, पाकिस्तान भी आइंदा 3 साल तक भारत नहीं जाएगा। मेगा इवेंट से मुताल्लिक डेडलॉक जल्द खत्म होने की उम्मीद। हार हार और सिर्फ हार, नाकामी मैनचेस्टर सिटी का मुकद्दर बन गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को लगातार चौथी शिकस्त, लिवरपूल ने दिफाई चैंपियन को 2-0 से जेर किया, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से मात दी। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापन ने कतर ग्रां प्री जीत ली, 57 लैप्स पर मुश्तमिल रेस में डच ड्राइवर ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैक्स वर्स्टापन सीजन में 9वीं बार कामयाब हुए। मोनाको में अवार्ड्स की शाम, नीदरलैंड्स की सुफियान हसन विमेन वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर करार, बोट्सवाना के टेबोगो ने मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। पेरिस ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में मेडल्स जीतने वाले एथलीट्स को भी अवार्ड्स दिए गए।